केदारनाथ ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये सपना है, हर उस दिल का सपना जिसमें शिवजी बसते हैं। पर कहते हैं यहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। जब उनका बुलावा होगा वो तभी जा पाएंगे, चाहे 4:30 हो 4 हो 10 घंटे हो, जाना तो तभी है जब बोले बुलाएंगे। एक बाजू पे दो, हाँ सब एक ही साइड। जैकेट पकड़ना, जैकेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है हमारा डे 3 इस ट्रिप का और अभी हम लोग रुके हैं सोनप्रयाग में। तो ट्रैक स्टार्ट करते ही हमको पता चला कि आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है। अब रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पहुँच के भी करवा सकते हो, पर उसके लिए आपको ये लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही आए। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब सोनप्रयाग से हमें मिलती है जीप। महादेव जी के नारे लगाने के बाद हम पहुंचते हैं गौरीकुंड, जहां से शुरुआत होती है हमारे असली ट्रैक की। ये हमारे घोड़े यहाँ पे चने चबाते हुए ट्रैक की शुरुआत से। गर्मा गर्म मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज। चलो चलो चलो, अभी जाओ गर्मा गर्म मोमोज। अपलोड। तो 1-2 किलोमीटर तक तो हम मतलब ऐसे एक्साइटमेंट में ही ऐसे चढ़ने, पता ही नहीं चला कब 1-2 किलोमीटर चले गए। फिर थोड़ा मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही थी, ऐसा लूज मोशन जैसा हो रहा था। लेकिन नींबू पानी पी पी के फिर मैंने काम चलाया। ट्रैक काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल ट्रैक है। मतलब जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था पूरा आसमान साफ था, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, ट्रैक करते गए, अचानक से आसमान पूरा धुंधला हो गया। बस 5 ही मिनट में पूरा फॉग हो गया है, पूरा वाइट हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो पहाड़ पे कभी भी मौसम चेंज हो सकता है और हम सबके गावे निकलने वाले हैं। और थोड़ा आगे गए तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। तो अचानक ही बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरी तरफ कोहरा हो गया है, वाइट हो गया है कि कुछ भी दिख नहीं रहा है, और चलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमें कुछ भी करके अभी शाम से पहले पहुंचना पड़ेगा बेस कैंप तक, और अभी हमारे 8 किलोमीटर बाकी है। यहाँ लगता है कि शरीर का हर एक अंग टूट रहा है, पर एक चीज़ जो नहीं टूट रही थी, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की इच्छा। मतलब इस ट्रैक के कुछ नज़ारे ऐसे थे कि जिसको आप वर्ड्स के थ्रू बयान नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। वैसा एक नज़ारा था कि जब शाम के टाइम वो गोल्डन लाइट थी, वो पहाड़ के ऊपर पड़ रही थी, और वो इतना मैजिकल मोमेंट था ना कि नो कंपैरिजन, नो वर्ड्स।
10-15 किलोमीटर तक ट्रैक हुआ, फिर भी कंडीशन वही थी। फिर ऐसा हो रहा था कि अब स्टॉप कर दो, अब स्टॉप कर दो, पर नहीं, मुझे करना था, मतलब करना ही था। बारिश की वजह से सारे कपड़े और जूते गीले हो चुके थे। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सांस फूल रही है, ठंड लग रही है बहुत ही भयंकर, और शरीर का एक एक कोना दुख रहा है, लेकिन कुछ भी करके आज ऊपर पहुंचना है। 8 से 10 केजी का बैग लेके चल रहे थे, तो मतलब बिल्कुल हालत नहीं थी शरीर की कि आगे चल सके। हम लोग हैं 11,000 फीट पे, 8 डिग्री टेम्परेचर है, 1.5 किलोमीटर और चलना बाकी है, लेकिन लगता है हालत ख़त्म होगी अभी। बट समहाउ हमने सारी चीज़ें मैनेज करी और 12 घंटे के ट्रैक के बाद फाइनली हम लोग केदारनाथ पहुंच गए। 12,000 फीट केदारनाथ पहुंच चुके हैं। इस चढ़ाई में सब कुछ देख लिया, जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। बारिश, ठंड, पैरों का दुखना, कमर का दर्द, पूरा शरीर, जो सारा दर्द इमेजिन कर सकते हो वो सारा कुछ देख लिया। लेकिन एक बार यहाँ पहुँचोगे, ये व्यू नज़ारा देखोगे, लगेगा कि सब कुछ वर्थ है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है डे 4 और आप नज़ारे देखो। मीत को कल लूज मोशन हो गया था, लेकिन फिर भी 22 किलोमीटर की चढ़ान करी। आज कैसा है माहौल? बहुत बढ़िया है, एनर्जी है, एकदम एनर्जेटिक। और आज चढ़ जाओगे पहाड़ वापस से? आज वापस से वाइट दिख रहा है, वहाँ पे मैं मिलूंगा। तो जैसे हमने सोचा था कि हाई एल्टीट्यूड ट्रैक एक करने वाले हैं हम लोग, तो वासुकीतल ट्रैक के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना था, तो इसीलिए हम लोग सुबह तैयार होकर निकल पड़े वासुकीतल ट्रैक के लिए। गाइस, हमको यहाँ पे चलते चलते रास्ते में कंकाल मिला है, ये है ये। तो इस इलाके में आओ तो थोड़ा ध्यान से, कैन बी डेंजरस। ऊपर जैसे पहुंचते गए तब हमें मालूम चलने लगा था कि जो लोकल की वार्निंग्स थी वो सारी सही थी। ऑक्सीजन की कमी होना, ज़्यादा से ज़्यादा थकान होना, तो वो सब महसूस हो रही थी, लेकिन ये सारी चीज़, ये सारी तकलीफ फीकी पड़ रही थी वो व्यू के सामने जो हमने वहाँ पे फील किया। फीट ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे बहुत ही कम हो रहा है, सांस फूल रही है और ऊपर नहीं जा पा रहे अभी। और चारों तरफ बादल आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है अभी बारिश होगी। तो सोचा है कि बस यहीं तक करेंगे वासुकी। अच्छा, ये लोग करेंगे, ये लोग ऊपर जाएंगे, लेकिन मेरा कैपेसिटी खत्म। तो मैं पहली बार 14,000 फीट की ऊंचाई तक गया था। तो यहाँ पे माइंड एंड बॉडी पे इतने ज़्यादा प्रेशर हो रहा था कि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा सिर दर्द होने लगा। जिसकी वजह से हमने फिर फैसला किया कि अब आगे ट्रैक कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहाँ से नीचे उतरने लगेंगे।
तो बात है इस जगह में, यूं ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते। हम लोग जब मंदिर पहुँचे, मंदिर बंद था, लेकिन इसे अच्छी किस्मत कहो या फिर अच्छे कर्म, मुझे और मेरे फ्रेंड को अंदर एंट्री मिल गई। और अंदर पहुँच के वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ की जो वाइब्स थी, वो मैं वर्ड्स के थ्रू कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जब मैंने शिवलिंग को टच किया, आई वॉज जस्ट ब्लैंक। केदारनाथ के साउथ में है भैरवनाथ का टेम्पल। माना जाता है जो भी केदारनाथ आता है उसकी यात्रा यहाँ आए बिना अधूरी है। भैरवनाथ बाबा को केदारनाथ मंदिर का रक्षक माना जाता है। नीचे आप देख सकते हो वैली है पूरी। हम लोग कल वहाँ पे चढ़ के ऊपर पूरा माउंटेन तक गए थे वासुकी ताल के लिए, लेकिन मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था तो हम लोग को बीच में ही रुकना पड़ा था। देख सकते हो यहाँ पे मंदिर है केदारनाथ, और पीछे जो है वहाँ से स्टार्ट होती है हिमालय की माउंटेन रेंजेस। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो यहाँ पे है भैरवनाथ बाबा का मंदिर। यहाँ आकर इंसान क्या पाता है वो कभी बताया नहीं जा सकता, पर वो केवल यहाँ आकर महसूस किया जा सकता है। जाने का मन तो नहीं हो रहा है यहाँ से, लेकिन जाना पड़ेगा।